बच्चों सबसे पहले व्हाट आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और कॉम्प्लेक्सेस। देखो जब भी हम किसी भी कॉम्प्लेक्स को देखते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स कैसे पता चलेगा कि इज इट ए कॉम्प्लेक्स और डबल सॉल्ट। तो देखो जैसे फॉर एग्जांपल एक कॉम्प्लेक्स है K4FeCN होल 6। इफ वी वांट टू सर्च आउट कि इसमें ये कॉम्प्लेक्स क्यों है और क्या है ये, तो दिस इज अ कॉम्प्लेक्स एंड इन दिस कॉम्प्लेक्स ए ट्रांजिशन मेटल इज देयर। सभी बच्चे ध्यान से देखो, दिस इज अ ट्रांजिशन मेटल एंड transition metal is known as central metal atom और it will be in the ionic form। ये Fe2+, Fe3+ और ion in some compounds it is in atom form, otherwise mostly it is in cationic form। okay, अब इसके सराउंडिंग में अगर हम देखें in this big bracket there are 6 molecules of CN whole 6। This these are the ligands। CN CN ये ligands हैं और ये ligands कितने हैं, नंबर they are 6। There are 6 ligands are present around this metal atom। This metal atom is a transition metal। ट्रांजिशन मेटल जो होगी वो कहलाएगी सेंट्रल मेटल एटम और आयन। इट मे बी इन आयन फॉर्म और एटम फॉर्म एंड in this big bracket 6 surrounding atoms are present which are called ligands। Ligands। ठीक है, and this is the secondary valency। okay, it may be K4, it is K4, it means K plus, it may be cation or anion। And the most important point is when we dissolve that in water। देखो कोई भी complex है कैसे पता चलेगा, a big bracket is present here and in this big bracket a transition metal is present with a number of ligands। okay, then how will it dissociate in water? 4K plus FeCN's whole 6 big bracket again and 4 minus same charge होगा। यहाँ 4 प्लस है तो यहाँ 4 माइनस है। दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। अब ये फर्दर डेसोसिएट नहीं होगा। okay, इसका मतलब when we dissolved in a solvent these ligand will not dissociate or not leave central metal atom। that's why these are known as complex। and a double salt, if we take K4 K2SO4 Al2 SO4's whole thrice 24H2O, this is alum and this is a double salt। this is not a complex and when we dissolve that in water we get K plus मिल जाएगा, SO4 मिल जाएगा, Al मिल जाएगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। तो ये जो है ये डेसोसिएट हो गए। इसका मतलब जो डबल सॉल्ट है वो पानी में डेसोसिएट हो जाता है और जो कॉम्प्लेक्स है उसमें जो बिग ब्रैकेट है ये कभी भी डेसोसिएट नहीं होगा। ठीक है, these are the double salts which dissociate in water and this is complex which does not dissociate in any solvent or water। which portion? this portion which is present in a big bracket this will not dissociate। ये तो dissociate हो जाएगा। अगर आपको इसमें टेस्ट करना है तो आप केवल किसका टेस्ट कर सकते हैं, पोटेशियम का। only potassium ions are present here। we can do the test of potassium sulfate aluminium। हम इन तीनों का टेस्ट कर सकते हैं। ओके, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ डबल सॉल्ट एंड
complex compound. Ab, if we talk about the different characters or the different definitions which are present in complex compound, तो see this complex, इस complex को ध्यान से देखो, इस complex में जो भी big bracket में बंद है, okay, that is called complex entity or coordination entity. What will we call? Coordination entity. Okay. नेक्स्ट है सेंट्रल मेटल एटम ऑब्लिक आयन. ये क्लियर है? ये है, ये मेटल होगी, ट्रांजिशन मेटल होगी. इसके सराउंडिंग में जो हैं दीज आर लिगेंड्स. एंड व्हाट विल हैपन इन दिस कॉम्प्लेक्स? सी, दिस इज द सेंट्रल मेटल एटम. इसको लोन पेयर कौन दे रहा है? जो इसके लिगेंड्स है. हाँ, यहाँ पर कितने लिगेंड्स है इसी एग्जाम्पल को मैं समझा रही हूँ. तो यहाँ पर बच्चों 6 लिगेंड्स हैं. ये 4 और ये एक इधर से लिया हमने. अगर हम इसको ऑक्टाहेड्रल दिखाते हैं, एक इधर से Cl. तो यानी कि सेंट्रल एटम को लिगेंड्स क्या डोनेट करते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर. ओके, यहाँ पर इसने लोन पेयर को लिया और इसने लोन पेयर को डोनेट किया. लोन पेयर डोनेटेड. जो लोन पेयर को डोनेट करते हैं दे आर कॉल्ड लुईस बेस एंड इट एक्सेप्ट लोन पेयर. ओके, इसने एक्सेप्ट किया तो इसका मतलब ये क्या है? लुईस एसिड. क्लियर? इसमें ये लुईस बेस है और ये लुईस एसिड है. और जो सेंट्रल मेटल एटम है इसने लोन पेयर्स को ले लिया है, इसलिए लुईस एसिड, और इन्होंने दे दिया है इसलिए ये लुईस बेस. अब व्हाट आर लिगेंड्स? इट इज क्लियर नाउ. व्हाट आर लिगेंड्स? विच डोनेट द लोन पेयर टू सेंट्रल मेटल एटम. ओके, जिन्होंने सेंट्रल मेटल एटम को लोन पेयर दिया वो कहलाते हैं लिगेंड्स. एंड दीज लिगेंड्स may donate 1 lone pair, 2 lone pair, 3 lone pair, 4 lone pair, 5 maybe 6, maybe 7. कितने भी इसमें लोन पेयर आपके हो सकते हैं. अब ये जो लोन पेयर इसको डोनेट कर रहा है वो कौन कर रहा है? सेंट्रल मेटल एटम को कौन कर रहा है? लिगेंड्स कर रहे हैं. ठीक है, अगेन आई एम रिवाइजिंग. दिस इज ए कॉम्प्लेक्स. इन दिस कॉम्प्लेक्स दिस इज सेंट्रल मेटल एटम. इसके चारों तरफ जो बिग ब्रैकेट में प्रेजेंट हैं दीज आर लिगेंड्स एंड दिस इज प्राइमरी वैलेंसी, दीज आर सेकेंडरी वैलेंसी. तो इसमें ये जो सेंट्रल मेटल एटम है इसको लिगेंड्स लोन पेयर डोनेट करते हैं. इसीलिए ये जो लोन पेयर डोनेट करता है दैट आर कॉल्ड लुईस बेस, और जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है दैट आर कॉल्ड लुईस एसिड. इसका मतलब हमेशा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ये जो सेंट्रल एटम है ये लुईस एसिड है और जो लिगेंड्स हैं वो लुईस बेस हैं. अब it is clear now कि what are ligands? Ligands are the atoms भी हो सकते हैं और ions भी हो सकते हैं which donate lone pair to central metal atom. अब ये कितने लोन पेयर दे सकते हैं? 1, 2, 3, 4. For example, NH3. If I talk about ammonia, it has only 1 lone pair and it can donate only 1. Water, it can also donate only a single lone pair. Cl minus, it will also donate only a single lone pair. अगर 2 लोन पेयर की बात की जाए तो 2 लोन पेयर कौन डोनेट करता है? CH2, CH2, NH2, NH2. Here 2 lone pair can be donated by a single molecules. जब ये 2 लोन पेयर डोनेट कर रहा है तो इसे हम बोलते हैं बाइडेंटेड
लीगेंड। बाइडेंटेड लीगेंड कौन है? जो दो लोन पेयर डोनेट कर रहा है, ठीक है। और जो केवल एक लोन पेयर डोनेट कर रहा है, दीज आर कॉल्ड यूनिडेंटेड लीगेंड, ठीक है। अगर 3 कर रहा है तो ट्राईडेंटेड लीगेंड, 4 कर रहा है टेट्रा, 5 कर रहा है पेंटा, 6 कर रहा है हेक्सा डेंटेड लीगेंड। इट मीन्स number of lone pairs. If a single lone pair is donated, they are called unidentate. If two lone pairs are donated, these are called bidentate. If three lone pairs are donated, it is called tridentate. Okay, you will mark in your NCERT now. What is coordination entity? Again I am revising, taking one example. The entity which is written in big bracket, okay, this is called coordination entity. If I am taking one more example, this here, this is the coordination entity. Here coordination entity is positive, here coordination entity is negative, क्योंकि K4 K प्लस की फॉर्म में होगा, Cl Cl माइनस की फॉर्म में होगा, ठीक है। सेंट्रल एटम कौन है? जो सेंट्रल में एटम प्रेजेंट है, इसके चारों तरफ जो है ये क्या है? लीगेंड्स हैं, ओके। अब ये लीगेंड्स आयन और मॉलिक्यूल हो सकते हैं जो कि सेंट्रल एटम को क्या दे रहे हैं? लोन पेयर दे रहे हैं, ठीक है। इफ दे गिव ओनली सिंगल लोन पेयर, Cl माइनस H2O NH3, ये क्या कहलाएंगे? यूनिडेंटेड। अगर दो लोन पेयर दे रहे हैं तो दे आर कॉल्ड बाइडेंटेड। इफ ज्यादा दे रहे हैं, दे आर कॉल्ड पॉली, ट्राई, टेट्रा। दिस इज हेक्सा। हाउ? ये 2 नाइट्रोजन देगा लोन पेयर और आपको ये 4 ऑक्सीजन देगा। इट मीन्स 6 लोन पेयर दे सकते हैं। इट मीन्स दिस इज हेक्साडेंटेड। अब एक और नए टर्म पढ़ेंगे बच्चों, दैट इज चीलेट लीगेंड। देखो, जिसने केवल एक लोन पेयर दिया मेटल को, ठीक है, दैट विल बी नॉट ए चीलेट लीगेंड। बट अगर कोई एक से ज्यादा लोन पेयर देता है, ओके, इफ अ सिंगल मॉलिक्यूल, एग्जाम्पल लेते हैं ऑक्सलेट, COO माइनस COO माइनस, ये भी लोन पेयर देगा और ये भी लोन पेयर देगा। किसको देगा? मेटल को। तो इसने क्या किया? मेटल को घेर लिया। जब इसने मेटल को घेर लिया, इट मीन्स क्या है ये? दीज ligands are called chelate ligand, okay, and the number of such chelating groups are called denticity of the ligand. कैसे? जैसे इसमें 2 दे रहे हैं तो डेंटिसिटी कितनी होगी? 2 होगी। इसमें 6 दे रहे हैं तो डेंटिसिटी कितनी होगी? 6 होगी, ठीक है बच्चों। इसके बाद एक नई टर्म समझते हैं, दैट इज एम्बीडेंटेड लीगेंड। व्हाट? एम्बीडेंटेड लीगेंड। ये क्या होता है बच्चों? कुछ ऐसे एटम होते हैं जिसमें एक से ज्यादा एटम क्या करेगा? लोन पेयर डोनेट करेगा। जब एक से ज्यादा एटम लोन पेयर डोनेट करेगा तो कैसे हम दिखाएंगे? देखो, फॉर एग्जाम्पल यहां पर है NO2, ठीक है, स्ट्रक्चर बनाएंगे L डबल बॉन्ड O। यहाँ पर ऑक्सीजन भी डोनेट कर सकता है और नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है। या तो ऑक्सीजन डोनेट करेगा या नाइट्रोजन डोनेट करेगा। Okay, these ligands are called ambidentate ligand. For example, SCN या CN cyanide, ठीक है, CN माइनस होता है तो यहाँ पर माइनस चार्ज इज ऑन दिस, वन लोन पेयर इज देयर, वन लोन पेयर इज देयर। N भी कर सकता है, when N will do and once carbon can do, cyanide and isocyanide। यहां पर अगर नाइट्रोजन ने लोन पेयर डोनेट किया तो हम लिखेंगे NO2, और अगर ऑक्सीजन ने किया ONO। दीज आर एम्बीडेंटेड ligands। इसको भी बुक में मार्क करेंगे। व्हाट आर एम्बीडेंटेड ligands? Ligands which has two different donor atoms, either of the two ligands in a complex are called ambidentate
ligands. Example, NO2 HCN माइनस थायोसाइनाइटो और थायोसाइनाइटो एस. इस अगर एस ने किया तो क्या लिखा, थायोसाइनाइटो एस, और अगर एन ने किया तो थायोसाइनाइटो एन. ऐसे ही NO2 में क्या लिखेंगे, अगर एन ने किया नाइट्राइटो एन, और अगर ओ ने किया तो ONO लिखेंगे एक तो, और लिखेंगे नाइट्राइटो ओ, जिससे हमें क्लियर हो जाएगा इसमें ऑक्सीजन वाला है. ठीक है.